मनी मार्केट क्या है? बहुत ही आसान शब्दों में डे टू डे लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। एक सब्जी मंडी है, उसमें कोई शॉपकीपर है और वो डेली सब्जियां खरीदता है और बेचता है शाम तक। एक दिन उसके पास पैसे कम पड़ जाते हैं तो वो सिंपली साहूकार के पास जाता है, उससे कुछ पैसे लेता है। उस दिन वेजिटेबल खरीद के ले आता है, वेजिटेबल्स को मार्केट में सेल करता है, वापस उसे पैसे मिल जाते हैं और जो पैसे उसे मिलते हैं उस पैसे को वो वापस सुबह को लिया हुआ कर्ज वापस कर देता है साहूकार को। बट इस केस में क्योंकि कोई पैसा फ्री में तो नहीं देगा, तो साहूकार उससे कुछ सूद लेगा, कुछ चार्ज लेगा, तो जो अमाउंट पे करता है उसे इंटरेस्ट कह सकते हो आप। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, इससे अगर नहीं समझ में आया। वैसे इसे मनी मार्केट कहते हैं, इसी तरीके से मनी मार्केट रन करती है। खैर दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ आप अभी स्टूडेंट हैं, आपके फैमिली आपको पहली तारीख को आपको पैसा भेजती है। अब आपको 25 तारीख को किसी काम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पता है कि पैसे 1 तारीख को आएंगे और 25 को आपको ज़रूरत है, तो ये 5 दिन आपको किसी ना किसी तरीके से मैनेज करने हैं। तो इस 5 दिन पहले पैसे की रिक्वायरमेंट आपने अपने किसी फ्रेंड से मांग ली और फ्रेंड ने आपको पैसे दे दिए। तो जब आप उसे पहली तारीख को जब आप उसे पैसा वापस करेंगे तो उसे थैंक्स तो ज़रूर बोलेंगे, और अगर बहुत अच्छी दोस्ती हुई या आपको अच्छा लगा तो आप उसे एक छोटी सी ट्रीट भी दे सकते हो। यहाँ इंटरेस्ट आपको मॉनेटरी फॉर्म में नहीं देना है, ये आप भाईचारा या दोस्ती में कर सकते हैं। बट यहाँ पे आप मॉनेटरी भी दे सकते हो या नॉन मॉनेटरी। नॉन मॉनेटरी क्या है? आपने थैंक्स बोल दिया, आपकी सोशल कैपिटल बनेगी इससे। खैर अब समझते हैं एक्चुअल में मनी मार्केट होती क्या है, बड़े लेवल पे किस तरीके से काम करती है। मनी मार्केट में होता क्या है कि जो बैंक्स होते हैं वो कैसे रन करते हैं, आपका जो डिपॉजिट होता है उसी डिपॉजिट को बैंक लोगों को लोन के तौर पर देती है। बट आपने पैसे डिपॉजिट किए हुए हैं, अब आपको पैसे चाहिए, तो कई बार ऐसा होता है कि बैंक ने ऑलरेडी पैसा दे रखा है, अचानक से आप आए और आपको भी पैसे चाहिए, तो आपने भी पैसे विड्रॉ करने शुरू किए, तो अब बैंक के पास शॉर्टेज होनी शुरू हो जाती है। तो बैंक इस सडन शॉर्टेज को कैसे फुलफिल करेगा? तो वो जाती है आरबीआई के पास, आरबीआई से पैसे मांगती है या फिर किसी अन्य बैंक से पैसे उधार लेती है। पर ये उधार लंबे समय के लिए नहीं चाहिए, क्योंकि आज आपने पैसे निकाले, हो सकता है आपके आज पैसे निकालने से बैंक को ज़रूरत पड़ गई, बट कल लोग फिर डिपॉजिट करेंगे, फिर पैसा आ जाएगा, तो ये पैसे वापस बैंक आरबीआई को या अदर बैंक को दे देगी। इन सिंपल टर्म हम ये कह सकते हैं कि मनी मार्केट में प्लेयर कौन कौन है। प्लेयर होते हैं लोकल बैंक्स या कोई बैंक कह लो आप, बैंक होंगे, गवर्नमेंट होंगी और कंपनीज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। पार्टिसिपेशन के लिए इसमें कैश का इस्तेमाल नहीं होता है, इसमें सेल परचेज होती है ट्रेजरी बिल्स की, कॉमर्शियल बिल्स की, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स की। ये शॉर्ट टर्म बारोइंग और लेंडिंग का मामला है पूरा। इसकी मैक्सिमम टाइम लिमिट 1 ईयर है। 1 साल से ऊपर का अगर कोई बॉन्ड या कोई सेल परचेज हो रही तो वो कैपिटल मार्केट में चली जाएगी, मनी मार्केट में नहीं आएगी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो कमेंट में अपना डाउट लिख दीजिए, मैं उसे आंसर कर दूंगा।